काइनेमेटिक्स से जेईई मेंस 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8। ए मैन इन ए कार एट लोकेशन Q ऑन ए स्ट्रेट हाईवे इज मूविंग विद स्पीड V. He decides to reach point P in a field at a distance D from the highway point M as shown in figure. यहाँ point M से point P तक की जो डिस्टेंस है वो गिवन है हमें स्मॉल d. ये हाईवे है हमारा QRM, ये हाईवे है। द स्पीड ऑफ द कार इन द फील्ड इज हाफ टू दैट ऑन द हाईवे। मतलब जब भी वो फील्ड पे उतरेगा तो उसकी स्पीड जो है आधी रह जाएगी। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस RM सो दैट द टाइम टेकन टू रीच P इज मिनिमम। मतलब कहां पर वो हाईवे छोड़ के कच्ची सड़क पे चालू कर दे चलना सो दैट कि P तक पहुंचने में उसे मिनिमम टाइम लगे, तो ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलो Q से M तक की जो डिस्टेंस है उसको अपनी तरफ से A एज्यूम कर लेते हैं और RM सपोज X है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये A माइनस X। और ये जो डिस्टेंस है जो इसने कच्चे रास्ते में कवर करनी है दैट इज √D² प्लस X²। तो टोटल टाइम इसको कितना लगेगा, टाइम का जो एक्सप्रेशन है वो हम निकालेंगे। तो t की जो वैल्यू आएगी इट इज इक्वल टू, सबसे पहले Q से लेके R तक का समय निकालेंगे। डिस्टेंस कितनी है A माइनस X डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है इसकी V स्पीड से Q से चल के R तक, यहां तक आने में इतना टाइम इसको लगेगा। अब R से चल के P तक पहुंचना है और डिस्टेंस है हमारी √D² प्लस X²। डिस्टेंस क्या है, √D² प्लस X² डिवाइडेड बाई स्पीड क्या है V/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में। तो ये टाइम का जो एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ X। अब हमें क्या करना है कि X की वैल्यू डिसाइड करनी है सो दैट कि ये T जो है मिनिमम आ जाए। तो उसके लिए हमें मैक्सिमा मिनिमा की थ्योरी अप्लाई करनी होगी। तो मतलब T को हम X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dt बाई dx निकालेंगे एंड विल पुट इट इक्वल टू 0। तो dt बाई dx क्या होगा, सबसे पहले ये देखते हैं। यहां पर देखिए ये 1/v है और ये ऊपर a माइनस x है। v तो कांस्टेंट है, चलो a माइनस x में a कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा डिफरेंशियल इसका, और माइनस x, तो x को जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो पहला टर्म जो है डिफरेंशिएट होने के बाद क्या बचेगा, -1/v प्लस दूसरे टर्म में देखिए कि ये 2/v ये कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रख लेता है और √D² प्लस X² को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले D² प्लस X² की पावर हाफ के ऊपर हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है, पावर फार्मूला क्या होता है, ddx ऑफ x रेज टू द पावर n क्या होता है, n x रेज टू द पावर n-1। इस फार्मूले का इस्तेमाल पहले तो हमें इस ब्रैकेट के ऊपर D² प्लस X² के ऊपर करना होगा। तो D² प्लस X² की पावर हाफ है तो हाफ आ जाएगा यहाँ पे, इंटू D² प्लस X² की पावर हाफ -1, तो ये -½ आ जाएगा यहाँ से, मल्टीप्लाइड विद D² प्लस X² का डिफरेंशियल। D² का तो 0 हो जाएगा और X² का जो है वो 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू 2x आ गई। तो अब देखिए इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो ये 2 से ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा और ये -½ है तो इसको चलो नीचे लिख लेते हैं। dt बाई dx की वैल्यू क्या होगी, यहां पर तो ये पहला टर्म है हमारा -1/v एंड प्लस दूसरा जो टर्म है वो आ गया यहां से 2x डिवाइडेड बाई v √D² प्लस X²। तो t को मिनिमाइज करने के लिए हम dt बाई dx को क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो ये देखिए ये v यहां से कैंसिल होकर इधर चला जाएगा। तो अगला स्टेप जो आएगा इसमें वो क्या होगा, -1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई √D² प्लस X² इज इक्वल टू 0। तो -1 को उस तरफ ले जाते हैं तो क्या होगा हमारे पास, 2x डिवाइडेड बाई √D² प्लस X² इज इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, 4x² इज इक्वल टू D² प्लस
एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अगर हम इस साइड में लाएंगे 3x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू डी स्क्वायर, और फिर बाद में एक बार अंडर रूट लेंगे तो x की वैल्यू जो आ जाती है हमारे पास d डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। तो जब x d डिवाइडेड बाई रूट 3 के बराबर है, अगर उस समय ये कच्चे रास्ते पर मोड़ लेगा तो मिनिमम टाइम पर पहुंचेगा p पे। तो x इक्वल टू डी बाई रूट 3 मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। तो इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 9 का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।